हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सीए दिनेश कोठारी आज आपके लिए इनकम टैक्स से रिलेटेड एक वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स में ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन हैं जिनके ऊपर डिपार्टमेंट की पैनी नज़र रहती है, या फिर वो ट्रांजैक्शन यदि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं इनकम टैक्स से इंक्वायरी आने के। तो ऐसे तो बहुत सारे लंबी लिस्ट है ऐसे सब ट्रांजैक्शन की, लेकिन मैंने कुछ समराइज 5 से 7 टॉपिक पे ये वीडियो प्रिपेयर किया है, जिसमें हम 5 से 7 वो पॉइंट डिस्कस करेंगे कि यदि ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में हो रहे हैं और हम लोग आईटीआर और फाइल नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारे इनकम टैक्स से डेटा वो मैच नहीं हो रहे, इनकम टैक्स रिटर्न हम बहुत कम फाइल कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं इनकम टैक्स से इंक्वायरी आने की। तो विदाउट एनी डिले किए हुए अपने लोग ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। यदि ड्यूरिंग द ईयर अपने सेविंग बैंक अकाउंट में एक या दो सेविंग बैंक अकाउंट में यदि अपने ने 10 लाख से ज्यादा कैश का डिपॉजिट किया, चाहे सिंगल एक साथ 10 लाख या फिर स्मॉल स्मॉल अमाउंट में, यदि 10 लाख से ज्यादा का कैश पेमेंट किया है तो ये इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट के पास जाती है और डिपार्टमेंट उसके बेसिस पे अपने को नोटिस इश्यू कर सकता है। तो सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट, ये पहला रीजन। दूसरा, कैश डिपॉजिट और विड्रॉन फ्रॉम वन और मोर करंट अकाउंट। कैश डिपॉजिट और विड्रॉल वन और मोर करंट अकाउंट, जैसे अपने दो अकाउंट्स हो सकते हैं, एक ही बैंक में दो हो सकते हैं या फिर अलग अलग बैंक में हो सकते हैं। यदि 50 लाख से ज्यादा अपने कैश का विड्रॉन करते हैं करंट अकाउंट से या करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास जाती है। बैंक को जो एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न फाइल करती है बैंक, उसमें उसको दिखाना होता है कि ये पैन नंबर पे ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो उसके बेसिस पे इनकम टैक्स डेटा, इनकम टैक्स अपने जो रिटर्न फाइल है उसके साथ चेक करता है और उसके बेसिस पे अपने को नोटिस इश्यू हो सकता है। थर्ड, परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यदि अपने कोई ड्यूरिंग द ईयर 30 लाख से ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी परचेज की है या कोई प्रॉपर्टी सेल की, तो उसके बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन जो रजिस्ट्रार है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है कि इस पैन नंबर पे इतने का 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी परचेज हुई है। तो उसके बेसिस पे परचेज या सेल दोनों, तो उसके बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने को नोटिस इश्यू कर सकता है। नेक्स्ट, रिसिप्ट ऑफ कैश फॉर द सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। ये नया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको छोड़ के जो छोटे बिजनेसमैन है उनको भी ये एसएफटी फॉर्म 61 आता है, वो फाइल करना होता है। इसमें ऐसा है कि यदि मैंने किसी क्लाइंट को मेरे सेल किया और उससे यदि ड्यूरिंग द ईयर मेरे को 2 लाख से ज्यादा यदि कैश रिसिप्ट हो रहा है, तो मेरे को वो स्पेसिफिक फॉर्म एसएफटी 61 फाइल करना है। वो एज इक्वल टू डिपार्टमेंट को अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इस पैन नंबर से मेरे को 2 लाख से ज्यादा का कैश रिसिप्ट हुआ है। ये प्रोविजन अप्लीकेबल, जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ इनके केस में जाएंगे तो आपको 44AB के अंदर यदि ऑडिट हुआ है तो ये आपके ऊपर अप्लीकेबल है। यदि ऑडिट नहीं हुआ है तो ये प्रोविजन आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, डिबेंचर और टाइम डिपॉजिट। यदि आप कोई भी शेयर इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बॉन्ड में कर रहे हो, डिबेंचर में कर रहे हो या बैंक में एफडी बना रहे हो, ड्यूरिंग द यदि आप 10 लाख से ज्यादा का कोई इस तरह का डिपॉजिट कर रहे हो या शेयर परचेज कर रहे हो, तो ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास जाती है। स्पेसिफिक पेन वाइज ये इंफॉर्मेशन जाती है, उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट अपने को नोटिस इश्यू कर सकता है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1919 है, नीड टू रिपोर्ट a receipt from any person of an amount aggregate of rupees 10 lakh or more in a financial year for sale of foreign currency। यदि हमने फॉरेन करेंसी को सेल करके 10 लाख से ज्यादा अपनी करेंसी ली है, तो जो एक्सचेंजर हैं उनको रिपोर्ट करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और उसके बेसिस पे अपने को नोटिस इश्यू हो सकता है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट में दो चीजें हैं। ये तो अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैश में कर रहे हैं, यदि कैश में अपने पेमेंट कर रहे हैं तो लिमिट है 1 लाख की।
यदि 1 लाख से ज्यादा हमें क्रेडिट कार्ड जो जिस कंपनी से ही अपने ले रखा है, कंपनी या बैंक से किसी से भी, यदि 1 लाख से ज्यादा अपने कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो उनको रिपोर्ट करना होता है डिपार्टमेंट को कि इस पैन नंबर से हमको 1 लाख से ज्यादा का कैश रिसीव्ड हुआ। यदि हम लोग नेफ्ट, आरटीजीएस या चेक के थ्रू क्रेडिट कार्ड की जो कंपनी है उसको पेमेंट कर रहे हैं और उस केस में पेमेंट की लिमिट है 10 लाख, कैश में कर रहे हैं तो 1 लाख और बैंक और आरटीजीएस, नेफ्ट या चेक के थ्रू कर रहे हैं तो 10 लाख रुपीज। तो उस केस में उनको रिपोर्ट करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उसके बेसिस पे अपने को नोटिस इश्यू हो सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि यदि ये ट्रांजैक्शन हुए हैं तो कंपलसरी नोटिस आएगा। यदि ऐसे ट्रांजैक्शन हुए तो डिपार्टमेंट अपने ट्रांजैक्शन से अपने जो प्रीवियसली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए उससे कंपैरिजन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। यदि उनको लगता है कि नहीं ये ट्रांजैक्शन, इनके रिटर्न तो बहुत कमजोर हैं या छोटे हैं या फिर बहुत बिलो टैक्सेबल लिमिट है लेकिन ट्रांजैक्शन बहुत बड़े हैं, तो उसके बेसिस पे अपने को नोटिस इश्यू हो सकता है। या फिर ऐसा होता है अपने आईटीआर फाइल ही नहीं कर रहे हैं और अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट किया, तो ये नोटिस इश्यू डिपार्टमेंट वाले कर सकते हैं। तो नोटिस यदि डिपार्टमेंट से आता है अपने को तो उसमें 2 चीजों का नुकसान, एक तो टाइम कंज्यूमिंग भी है और दूसरा पैसों का भी। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो 26 ईयर्स, बहुत सारे अब 26 ईयर्स में आपके जीएसटी के ट्रांजैक्शन आने लगे, सब कुछ आने लगे, तो उसको आप चेक कर लीजिए, उसी के हिसाब से अपना रिटर्न फाइल कीजिए। तो कल को इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन अपने बुक्स में होता है और अपने इनकम टैक्स रिटर्न में वो ट्रांजैक्शन मिल जाता है तो अपने को नोटिस इश्यू होने के कोई चांसेस नहीं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैंने आपके साथ, ऐसे तो मोटा मोटी बहुत सारे रीजन है इनकम टैक्स, लेकिन मैंने मोटा मोटी 7 से 8 ये जो रीजन थे आपके साथ डिस्कस किए। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मेरे को बताइए, और आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे इनकम टैक्स, जीएसटी या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बताइए, मैं आपके लिए उस पर वीडियो प्रिपेयर करके लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच। और यदि फर्स्ट टाइम व्यूअर है मेरे आप यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।